तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और हम देख रहे हैं संबंध और फलन। इसके पहले वीडियो में हमने संबंध और फलन के कुछ फलन और उनके आलेख में 4 टॉपिक्स यानी 4 टर्म हमने पढ़ लिया, जिसमें बहुपदी फलन, अचर फलन, तत्समक फलन और इसके बाद हमने तीसरा परिमेय फलन को, चौथा परिमेय फलन को हमने देख लिया। अब हम पांचवा देखेंगे, मापांक फलांक। लेकिन इसके पहले मापांक क्या है, फलन। इसके पहले अगर आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा तो ये वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो ये रहा वो वीडियो और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी उस वीडियो को पहले देख लीजिए। और आइए अब हम शुरू करते हैं अपना इसका तीसरा लेक्चर, संबंध और फलन का तीसरा लेक्चर है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो पांचवा है वो क्या कहता है, मापांक फलन। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक फलन होगा fx इज इक्वल टू मॉड एक्स। इसको मॉड एक्स बोलते हैं, ठीक है, मॉड एक्स। जहाँ पे जो एक्स होगा वो सभी वास्तविक संख्याएं होंगी और इसके द्वारा परिभाषित जो फलन होगा आर से आर, यानी वास्तविक संख्याओं से लेकर के वास्तविक संख्या तक। ये जो वास्तविक संख्या यहाँ पे लिखी है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। मापांक फलन फलन कहलाता है, ठीक है। इस टाइप के हम फलन को हम मापांक फलन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मॉड एक्स क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास इसमें क्या होगा, y बराबर हमारे पास मॉड x के रूप में एक फलन होगा, ठीक है। मॉड x के बारे में थोड़ा समझते हैं क्या होता है। मॉड x में अगर हम कोई माइनस की वैल्यू के साथ कोई भी वैल्यू रखेंगे, माइनस के साथ कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो जैसे ही मॉड के बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। लेकिन अगर कोई वैल्यू प्लस में है, पॉजिटिव है, तो प्लस का प्लस ही रहेगा जब मॉड के बाहर आएगा, ठीक है। इसमें मॉड से रिलेटेड हम फलन को देखते हैं, इसलिए इसको मॉड्यूलस फलन बोलते हैं, इंग्लिश में मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं, और इसको हिंदी में मापांक फलन बोलते हैं, ठीक है। इसमें मॉड से रिलेटेड हम फलन देखेंगे, इसलिए इसको मॉड्यूलस फंक्शन, हिंदी में मापांक फलन कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर हम बोल दें y बराबर मॉड -2 है, ठीक है, तो ये जब मॉड के बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 2 हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोल दे y बराबर प्लस का 5 है, ठीक है, तो ये जब मॉड के बाहर आएगा, यानी जब मॉड से बाहर आएगा तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। यानी मॉड क्या करता है, अगर कोई क्वांटिटी प्लस में है, ठीक है, तो वो जो मॉड के बाहर आएगा तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका जो साइन होगा प्लस या माइनस नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई माइनस में है, यानी नेगेटिव में कोई वैल्यू है, तो जैसे ही मॉड के बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो प्लस में हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आइए अब हम इसके फंक्शंस को देखते हैं। तो हमारे पास एक फलन है y बराबर मॉड x, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं इसका फंक्शंस को। तो हमारे पास एक फलन होगा fx, y ही क्या है, fx है, ये तो समझ में आ रहा है। y बराबर क्या है, fx है, ठीक है। तो इसके फंक्शंस क्या क्या बनेंगे, अगर ये y बराबर x हमको चाहिए, y बराबर x चाहिए, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, fx बराबर हमको क्या चाहिए, यानी fx क्या है, y है, ठीक है। तो यानी अगर हमको fx बराबर x चाहिए पॉजिटिव में, क्या है, अगर पॉजिटिव में चाहिए तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या फिर 0 हो या फिर 0 से बड़ी कोई पॉजिटिव संख्या हो, ये होनी चाहिए ना। तो अगर हमको fx बराबर x चाहिए तो x क्या होना चाहिए, चाहे ये 0 से बड़ा हो या फिर 0 के बराबर हो, ठीक। 0 भी तो हो सकता है ना, ठीक है, वो 0 तो माइनस में आएगा नहीं, ठीक है। तो अगर हमको fx बराबर x चाहिए तो x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी पॉजिटिव नंबर, कोई भी धनात्मक संख्या, या फिर 0 के बराबर, ठीक है। अगर हमको fx में जो x है वो नेगेटिव चाहिए, यहाँ पे जो x क्या हो सकता है, प्लस या माइनस कुछ भी संख्या हो सकता है ना, -5 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हमको क्या चाहिए, अगर हमको x माइनस में चाहिए तो उसके लिए x क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, यानी कोई नेगेटिव संख्या आ जाएगी। जैसे
जीरो से छोटा कोई संख्या बताओ। -3, -3, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। समझ में आया ये फलन, ठीक है। अब इसके कुछ टेबल देखते हैं, फिर इसके हम ग्राफ को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये मापांक फलन का जो फलन बोल दे रहे हैं बार बार, ठीक है। तो मापांक फलन का जो y बराबर एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, ये समझ में आया होगा। तो इसके हम टेबल को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास टेबल इसका, और ये रहा x और ये रहा y, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x बराबर, ये जो y बराबर मॉड x है, अगर हम x बराबर 1 लें तो y कितना आएगा, y क्या है, एफ एक्स ही है, ठीक है। y कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हम यहाँ पे मॉड x में -2 डाल दें तो y बराबर कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। समझ में आ रहा है। मॉड में अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको 2 ले लें, x क्या है, अगर हम 2 ले लें, x क्या है, मॉड 2 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ही रहेगी, ठीक है। मॉड से बाहर निकलेगी तो 2 ही रहेगी। अगर हम इसकी वैल्यू -3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू प्लस का 3 लें तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। अगर हम इसको -4 लेते हैं तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आया। चलो अब इसका हम ग्राफ बना लें। हाँ, अगर x क्या है, यहाँ पे देखिए x 1 है तो y भी 1 है, x 1 है यहाँ पे, y भी 1 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा, निर्देशांक आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, x 1 है और y 1 है, x 1 है और y 1 है। समझ में आ रहा है। अगर x -2 है तो y क्या है, 2 है। x -2 कहाँ पे, यहाँ पे है, और y 2 कहाँ है, प्लस में यहाँ पे है। इसका कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे आएगा। सही है। चलो अगर मान लेते हैं एक और टर्म ले लेते हैं यहाँ पे, अगर हम x 0 ले लेते हैं तो y कितना आएगा, वो भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो यानी एक पॉइंट ये भी बनेगा। चलो अगर हम x 2 लेते हैं तो y कितना आएगा, 2 ही आएगा। यानी इसका पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है। अगर हम x -3 लेते हैं तो y कितना आएगा, 3, x -3, y का प्लस में 3 यहाँ पे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। सही है। अगर हम x -4 लेते हैं तो y कितना आता है, 4, x में -4 यहाँ पे है और y +4 यहाँ पे है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। स्केल वगैरह से ढंग से बना लीजिएगा इसमें आप लोग। x 0 है तो y भी 0 है, समझ में आया। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को मिला दें तो ये जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। और इसके ग्राफ को इधर हम मिला दें तो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर मॉड x का ग्राफ। समझ में आया। ये क्या है, y बराबर मॉड x का ग्राफ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला हम देखते हैं, इसका प्रांत और परिसर छूट गया, उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या हो सकता है, ये प्रांत है 1 -2 2 -3 3 -4 0, ये सब क्या है, प्रांत है। यानी इसमें प्रांत क्या हो सकता है, -∞ से प्लस के इन्फिनिटी तक सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। -∞ को छोड़ करके और यहाँ पे +∞ को छोड़ करके, ठीक है। इन दोनों को छोड़ करके क्या हो सकता है, प्रांत हो सकता है। अच्छा, इसका परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा बताओ। सारे के सारे क्या है, प्लस में आ रहे हैं, ठीक है। यानी सभी वास्तविक संख्याएं होंगी लेकिन क्या होंगी, प्लस में होंगी।
आर प्लस मीन सारे वास्तविक संख्याएं जो धनात्मक हो। ठीक है, समझ में आया? तो इसको भी नोट कर लिए। अब हम अगला देखते हैं। तो अब हमारे पास जो छठवां है वो क्या है? चिन्ह फलन, सिग्नम फंक्शंस क्या होता है? सिग्नम फंक्शन में क्या होता है कि यक्स जो होगा वो सभी वास्तविक संख्याएं होंगी और इसके लिए जो fx होगा वो कुछ इस तरह होगा। यानी यक्स अगर 0 से बड़ा हो तो उसके लिए fx जो होगा वो 1 होगा, यानी y क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर यक्स 0 है तो उसके लिए fx यानी y कितना होगा? 0 होगा। अगर यक्स जो है वो 0 से छोटा है, यक्स जो है 0 से छोटा है यानी कोई नेगेटिव वैल्यू है, उसके लिए जो fx की वैल्यू यानी y की वैल्यू जो होगी वो माइनस में होगी। ठीक है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ 3 ही वैल्यू आएंगी, चाहे पॉजिटिव में 1 आएगा या फिर 0 आएगा या फिर नेगेटिव में 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें केवल 3 ही वैल्यू आएंगी, प्लस 0 या फिर माइनस। अच्छा, यहाँ पे प्लस 0 माइनस है इसीलिए इसको सिग्नम फंक्शन यानी चिन्ह फलन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? इसका हम एक बार टेबल से समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास एक टेबल है x और y का, ये रहा हमारे पास x, ये रहा हमारे पास y। अगर हम x की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, यानी x क्या है? 0 से बड़ा है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू 1 आएगी। हम क्या बोले? अगर x की कोई वैल्यू 0 से बड़ी है तो fx क्या होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी y क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अगर हम x 2 लिए तो y कितना आ जाएगा? 1। अगर हम मान लेते हैं x हम मान लेते हैं 3 तक बनना नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अगर हम x -2 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x जो है वो 0 से छोटा है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -1। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो, अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है तो कितना आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अगर हम x की वैल्यू -3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी है तो -1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक आध और वैल्यू ले लिया फिर समझ में आ गया? हाँ, तो बस इतना याद रखो कि अगर इसके लिए, इस टाइप के फंक्शंस के लिए, अगर हम कोई वैल्यू x से 0 से बड़ी ले लेते हैं, x की वैल्यू यानी कोई पॉजिटिव संख्या ले लेते हैं तो उसके लिए fx यानी y की वैल्यू 1 होगी। अगर 0 लेते हैं तो fx की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 0 से कम ले लेते हैं यानी कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं तो उसके लिए fx की वैल्यू -1 हो जाएगी। यानी ये जो पूरा fx है वो 1, 0 और -1 के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। यहाँ हो गया -3 और यहाँ हो गया ले लेते हैं 3। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ देखें। इधर देखो, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है? 0 है, यानी एक पॉइंट हम ये ले सकते हैं, हो सकता है? चलो, अगर x की वैल्यू क्या है? 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1 है। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है? 1 है। ठीक है, तो इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा? कुछ यहाँ पे आएगा। हाँ, चलो, अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू वो यहाँ पे है तो y की वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे कुछ आएगी। समझ में आया? चलो, ये वाला कंप्लीट हो गया। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसको 3 को हम नीचे लिख लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, इसको हम x को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू प्लस में 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू -3 ले लेते हैं तो y की वैल्यू -1 यानी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है,
यानी हम देखिए क्या होगा, हम एक इस पॉइंट को ले सकते हैं, ठीक है, बाकी किसी भी पॉइंट को हम ये वाला पॉइंट नहीं लेंगे, यानी y की वैल्यू 0 नहीं होगी। कब? किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 नहीं होगी, एक ही कंडीशन में 0 होगी, जब x की वैल्यू 0 हो। तो उसके लिए तो हमने पहले ही ग्राफ बना दिया, यही उसका ग्राफ है, पॉइंट बना दिया, बस वही उसका ग्राफ है, ठीक है। अब बाकी किसी भी वैल्यू के लिए ये यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, ये अगर हम पॉइंट्स को मिला दें तो कहाँ ये कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। लेकिन हम इस वाले पॉइंट को नहीं लेंगे, इस वाले पॉइंट को हम नहीं लेंगे, क्योंकि x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पर क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो x के किसी भी मान के लिए y की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं, केवल एक ही मान के लिए x की वैल्यू 0 हो सकती है, उसके लिए हमने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अच्छा, उसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे, इसका भी ग्राफ इसी तरह बनेगा यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगी, x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकती, ठीक है। x के किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 0 नहीं हो सकती, x के सिर्फ x बराबर जब 0 होगा तो ही y की वैल्यू 0 होगी, उसका हमने ग्राफ बना दिया। तो ये बनेगा कुछ इसका ग्राफ, जल्दी से नोट कर दीजिए। अब इसका हम प्रांत और परिसर देख लेते हैं। अच्छा, इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होगा, ये इसका प्रांत है, यानी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, रियल नंबर, चाहे प्लस हो माइनस हो, यहाँ हम प्लस भी लिए हैं, माइनस भी लिए, 0 भी लिए हैं, यानी कोई भी वास्तविक संख्या क्या हो सकती है, इसका प्रांत हो सकता है। और इसका परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा बताओ, परिसर चाहे 1 होगा, ठीक है, यहाँ पहले चाहे -1 होगा, चाहे 0 होगा, या फिर 1 होगा, यही केवल इसका परिसर आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है, तो किस फलन के लिए परिसर -1, 0 और 1 होता है, ठीक है, ये भी पूछ लेता है, या फिर बोल देगा चिन्ह फलन का ग्राफ बनाइए, तो ये चिन्ह फलन होता है। तो ये फलन, इसका ग्राफ समझ में आया कि नहीं, यक्स की वैल्यू जब 0 होगी तो y की वैल्यू 0 होगी, सिर्फ इसी पॉइंट पे, ठीक है। बाकी यक्स की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, y की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, इसलिए हम इस पॉइंट को छोड़ देंगे, यहाँ पे डार्क नहीं किया गया, इस यानी इस पॉइंट को छोड़ दिया गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी देख लीजिए, यक्स की किसी भी माइनस वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, अगला देखते हैं। तो अब हमारे पास जो 7वां है वो क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, इसको अब हम देखेंगे। उसमें क्या होगा, हमारे पास एक fx फलन होगा जो किसके बराबर होगा, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट यक्स बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यक्स, ठीक है। fx बराबर स्क्वायर ब्रैकेट यक्स, जहां पे x जो होगा वो वास्तविक संख्या होगी, और इसके द्वारा परिभाषित फलन हमारे पास R2R यानी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो का वहीं तक होगा, ठीक है। वास्तविक समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से लेकर के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय तक, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। इसका क्या नाम है, याद रखिएगा, क्या नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट यक्स, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट यक्स। तो अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे जो हम यक्स की कोई भी वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं y बराबर fx, और fx क्या है, y ही fx है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको 2 लेते हैं तो इसका जो 2 ही होगा, यानी हम इसमें यक्स की कोई भी वैल्यू लेंगे तो क्या होगा, उससे या फिर छोटी, या फिर अगर यक्स की वैल्यू ही एक पूर्णांक है तो वही हो जाएगी। लेकिन अगर ये कोई पूर्णांक नहीं है, ठीक है, जैसे 2.1 हो गया, ठीक है, तो 2.1 से रिलेटेड, यानी 2.1 से जस्ट छोटी पूर्णांक जो होगी वही इसकी वैल्यू होगी, क्या होगी, 2.1। अगर हम ले, चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। हमारे पास एक fx बराबर है, x की वैल्यू हम ले लेते हैं
2.5 ले लेते हैं, ठीक है। fx बराबर स्क्वायर ब्रैकेट 2.5, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, fx बराबर स्क्वायर ब्रैकेट 2.5, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, ठीक है, क्योंकि क्या है 2.5 से संबंधित एक पूर्णांक क्या है उससे छोटा, 2.5 से छोटा पूर्णांक क्या है 2 है, ठीक है। 2.4 नहीं लेंगे, वो पूर्णांक नहीं है, पूर्ण अंक। यहाँ पे क्या है पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, ठीक है, पूर्ण अंक होना चाहिए, ठीक है। अगर हम fx बराबर हम ले लेते हैं इसमें हम x की वैल्यू 3.2 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। fx की वैल्यू अगर हम 5 ले लेते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 ही रहेगी, ठीक है, 5 का 5 ही रहेगी, ठीक है। अगर हम fx की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं -2.5, ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू बताओ। अगर हम x की वैल्यू -2.5 लेते हैं तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अरे -2.5 से संबंधित पूर्णांक क्या है, -2.5 से छोटी पूर्णांक हमको देखना है, ठीक है। तो हमको क्या उधर जाते हैं तो संख्याएं बड़ी होती है, इधर आते हैं तो संख्या क्या होती है छोटी होती, यानी -2.5 यहाँ पे कहीं आएगा, इससे छोटी पूर्णांक क्या होगा -3 होगा, इससे छोटी इधर आएंगे तो छोटी होगी ना, उधर जाएंगे तो बड़ा होगा। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे था 3.2, यहाँ पे कहीं आया था, इससे छोटा पूर्णांक क्या था, तो इसके लिए हमको पीछे आना था, तो ये 3 आ रहा था। अगर हमको निकालना है -2.5 से छोटा पूर्णांक, तो ये क्या होगा -2.5 यहाँ पे कहीं आएगा, इससे छोटा हमको पूर्णांक देखना है तो हम पीछे आएंगे ना, तो यानी क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। समझ में आया? अगर हम fx की वैल्यू हम ले लेते हैं -3.1, तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3.1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा, तो हमको -3 को नहीं ले लेना है, उससे छोटे, क्योंकि ये इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उधर जाते हैं तो बड़ा हो जाता है, इधर तो छोटा हो जाता है, ठीक है। तो हम पीछे आएंगे और ये होगा पूर्णांक, पूर्ण अंक, यानी कोई दशमलव में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसी तरह हम fx की वैल्यू एक और ले लेते हैं -1.5 ले लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -2। इसका अगर आप देखें चलो हाँ, अगर fx की वैल्यू 2.5 है तो क्या हो जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। अगर x की वैल्यू क्या है 2.5 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी यहाँ पे आएगा, ठीक है। यानी अगर हम देखें तो यहां से यहां तक के, इसको हम छोड़ देंगे, 3 वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, अच्छा यहां तक आ रहा है, चलो यहाँ 2.5 के लिए, ठीक है। यहां से यहां तक देखते हैं, यहां से यहां तक क्या देख रहे हैं 2.5 ले लो, 2.3 ले लो, कुछ भी हो ले, यानी इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए क्या आ जाएगी y की वैल्यू हमेशा 2 ही आएगी। इसके बीच में कोई भी संख्या ले लो, उसकी वैल्यू हमेशा y की वैल्यू 2 ही आएगी। लेकिन अगर हम जैसे ही x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। यानी हमको इस वाले x की इस वाली वैल्यू को छोड़ देना है, इसलिए हम इसको डार्क नहीं किए हैं, ठीक है। x की वैल्यू जैसे एक और समझा देते हैं, fx बराबर हमारे पास है इसकी वैल्यू बीच में क्या है 2.8 ले लेते हैं, तब भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 ही रहेगी ना, तो इन दोनों के बीच में ही ना आएगा x की वैल्यू 2.8,
ठीक है। तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमेशा 2 ही ना रहेगी। यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, यानी x की यहाँ तक से यहाँ तक की वैल्यू देखें, तो उसके लिए हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी, y की 2 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। समझ में आ गया? इसलिए हम इस वाले पॉइंट को छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए उसी तरह और देखते हैं इसका एग्जांपल। इसको हमने देख लिया। अगर हम x की वैल्यू 3.2 हो, x की वैल्यू 3.2 इसके बीच में आएगा, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पे 3 हो रही है। यानी अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी वैल्यू लें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, y की वैल्यू हमेशा 3 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही हम 4 को ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम x की वैल्यू 4 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इसके बीच में कोई भी x की वैल्यू लेंगे, हमेशा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 3 ही आएगी। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। और देखते हैं, अगर हम x की वैल्यू 5 ले तो y की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। चलिए उसको छोड़ देते हैं। अगर हम x की वैल्यू -2.5 ले, x की वैल्यू क्या है, -2.5 लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, -3 आ जाएगी। x की वैल्यू -2.5 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, -3 यहाँ पे आएगा। यानी अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी वैल्यू लें, कहाँ से, इन दोनों के बीच में, ठीक है, कहाँ पता, अच्छा ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा इसको हम देख लेते हैं ना, हाँ चलो हम इसके बीच में अगर कोई भी वैल्यू लें, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी 2.5 -2.5 है ना, तो इसके बीच में नहीं आएगा। ठीक है, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले, इसके लिए हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। इसको और थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू रहे इसके बीच में, उसके लिए हमेशा वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू -3 हो जाएगी। लेकिन एक पॉइंट को छोड़ करके, वो इस वाले पॉइंट को छोड़ करके। ठीक है, चलो अगर हम x की वैल्यू -3.1 लें, 3.1 इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा 4 हो जाएगी। यानी इसके यहाँ से यहाँ तक की कोई भी वैल्यू ले लें, उसके लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमेशा -4 हो जाएगी। लेकिन हम इसको e वाला पॉइंट को हम नहीं लेंगे। ठीक है, जिस तरह उधर देखते थे वाले पॉइंट को नहीं लेते थे। और यही बनेगा इसका ग्राफ। और एक आध और बना दें, -1.5, -1.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, 2 के बराबर, -2 के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ग्राफ। अगर हम x की वैल्यू -1.5 लें तो y की वैल्यू हमेशा -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका ग्राफ। इसमें हम इस वाले पॉइंट को नहीं लेते हैं। जैसे इस वाले पॉइंट पे हम जैसे हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हम इस वाले पॉइंट को इसमें नहीं लेते हैं। तो इसको नोट करो, हम अगला देखते हैं। इसका एक चीज और छूट गया, क्या है, प्रांत और परिसर। प्रांत इसका क्या होगा, प्रांत क्या होगा, -∞ से लेकर के ∞ तक कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे -∞ से +∞ तक, इसका मतलब क्या होगा, माइनस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 2 4 5 -12 -18 -100 कुछ भी हो सकती है। उसी तरह प्लस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, इन्फिनिटी को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, और इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर क्या होगा, हमेशा पूर्णांक होगा। ठीक है, वो पूर्णांक माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण अंक होना चाहिए। ठीक है, तो ये था इसका प्रांत और था इसका परिसर। अगला देखते हैं। तो अब हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, वो है वास्तविक फलनों का बीजगणित। वास्तविक फलनों का बीजगणित। इसमें पहला है, वो क्या कहता है, 2 वास्तविक फलनों का योग ज्ञात कीजिए। यानी आपके पास 2 फलन दिए गए होंगे वास्तविक। हमारे पास एक फलन f है जो x से r तक है, और उसी तरह हमारे पास एक फलन g है जो x से r तक है।
कोई दो फलन है, दोनों के दोनों वास्तविक फलन, ठीक है। यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, जो स्मॉल x की जो वैल्यू होगी वो सारे के सारे x से आएंगे, जो x हमने समुच्चय लिया है उससे आएंगे, और जो x होगा वो वास्तविक संख्याओं का क्या होगा, वास्तविक समुच्चय का सबसेट होगा, यानी उप समुच्चय होगा, ठीक है। यानी x जो होगा वो क्या होगा, सारी के सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। तो उसको हम देखते हैं। तो अगर दो फलन होंगे तो उनका जो योग होगा, यानी fx प्लस जी एक्स बराबर होगा f प्लस जी एक्स के, ठीक है। f प्लस जी एक्स बोलते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक फलन है, मान लीजिए fx बराबर हमारे पास x स्क्वायर, हमारे पास एक फलन है। उसी तरह हमारे पास एक और फलन है gx ले लेते हैं, और gx है वो है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो इसमें आपको बोल देगा कि आप ज्ञात कीजिए, इसको मिटा देते हैं। तो इसमें आप बोल देगा इसमें क्वेश्चन में कि ज्ञात कीजिए f प्लस जी एक्स, ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आप क्या करेंगे, अच्छा तो आप क्या करेंगे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो होता है, यानी f प्लस जी एक्स जो होता है वो बराबर होता है fx प्लस जी एक्स के, ये इसके बराबर होता है, जैसा कि हमने पहले बताया fx प्लस जी एक्स बराबर होता है f प्लस जी एक्स के, ठीक है। तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बाकी को हम इसे पुटअप कर देंगे। fx की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, और gx क्या है 2x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1, और ये हो गई f प्लस जी एक्स, ठीक है, f प्लस जी एक्स, ये इसकी वैल्यू होगी। उसी तरह हम अगला देखते हैं। अगला क्या कहता है, एक वास्तविक फलन में से दूसरे वास्तविक फलन को घटाना है, ठीक है, दूसरे को घटाना है, यानी दूसरे वास्तविक फलन को घटाना है। उस समय क्या होंगे, हमारे पास दो वास्तविक फलन होंगे जैसे इसमें, उसी तरह इसमें एक f होगा जिसके जो अवयव होंगे जो x से r तक होगा, उसी तरह हमारे पास एक और फलन होगा जो x से r तक होगा, ठीक है। और सेम कंडीशन इसमें भी होगा, x जो होगा वो सबसेट होगा r के, यानी x जो होगा वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा, और जो x होगा वो क्या होगा, सारी की सारी x से आएगा संख्या, ठीक है। यानी कुल मिला जुला के जो स्मॉल x होगा वो क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। उसी तब क्या होगा, अगर तो इसमें जो f माइनस जी एक्स होगा वो बराबर होगा fx माइनस जी एक्स के, यानी इसको शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि हमको ज्ञात करना है दो फलनों का सब्सट्रैक्शन, यानी दो फलनों को घटाया कैसे जाता है, इसमें ये बताया गया है। तो सेम कंडीशन हम उसी तरह इन दोनों एग्जांपल को ले लेते हैं। fx बराबर एक्स स्क्वायर है, दूसरा हमारे पास gx बराबर 2x प्लस 1 है। तो आपको ज्ञात करना है, बोल देगा कि f माइनस जी एक्स ज्ञात कीजिए। इसमें हम बोल देते हैं, हाँ बोल देते हैं f माइनस जी एक्स ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले को यहाँ पे पुटअप कर देंगे। f माइनस जी एक्स बराबर होता है एफ एक्स माइनस जी एक्स के, इन दोनों के बराबर होता है, तो इन दोनों का मान हम रख देंगे। तो f माइनस जी एक्स हो जाएगा, इसका मान क्या है, वो है एक्स स्क्वायर। जी एक्स का मान कितना है 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा हमारा f माइनस जी एक्स। तो ये था दूसरा, यानी एक वास्तविक फलन में से दूसरे को घटाना, इस तरीके से घटाया जाता है। अगला है एक अदिश से गुणा। एक अदिश जो होगा, यहाँ पे कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगी, उसको यहाँ से पर अल्फा से दिखाया गया। उसमें क्या होगा, हमारे पास एक वास्तविक फलन होगा तथा एक अल्फा होगा। अल्फा क्या है, एक अदिश है। अदिश इसको अगर ना समझ में, बस इतना जान लीजिए, कोई वास्तविक संख्या होगी 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या क्या होगी, अल्फा होगी। तो क्या होगा, अगर उससे गुणा कर दिया जाए, गुणा पूछा जाए, यानी अल्फा एफ एक्स
अल्फा एफ एक्स बराबर होगा अल्फा एफ एक्स के, अल्फा एफ एक्स के बराबर होगा। जैसे हमारे पास एक फंक्शन दिया है, मान लेते हैं हमारे पास एक फलन है एफ एक्स बराबर, हम ले लेते हैं यहाँ पे 3x+1, एफ एक्स बराबर 3x+1, और हमारे पास जो अल्फा दे दिया है वो दे दिया है 2, ठीक है 2। तो बोल देगा आप ज्ञात कीजिए अल्फा एफ एक्स, अल्फा एफ एक्स। तो अल्फा की जगह पे कितना वैल्यू है 2 है, एफ एक्स की जगह पे क्या है 3x+1 है। तो आप इसको ज्ञात कर लेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा अल्फा एफ एक्स बराबर होता है अल्फा एफ एक्स के, ठीक है अल्फा एफ एक्स के। तो हम इन दोनों की वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो अल्फा एफ एक्स, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3x+1, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। जैसे ध्यान से देखिए इसमें क्या होगा, अल्फा अंदर चला गया एफ के अंदर, यानी ये 2 अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x+2, और ये हो जाएगा अल्फा एफ एक्स, अल्फा एफ एक्स। तो इसको जल्दी से नोट करिए, हम अगला देख लेते हैं। तो अब हम चौथा देखते हैं। चौथा में बोला है दो वास्तविक फलनों का गुणन, दो वास्तविक फलनों का गुणन। जब हमारे पास दो फलन हैं, दोनों वास्तविक फलन है, एक फलन f है, दूसरा फलन g है, ठीक है f जो है x से r तक है, g भी है x से r तक है। तो हमारे पास दो वास्तविक फलन का जब गुणन कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके पहले हमने देखा कि एक फलन था, एक वास्तविक फलन था, उसको हम किसी अदिश यानी कोई वास्तविक संख्या से, किसी रियल नंबर से गुणा किया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों फलन होंगे, ठीक है पिछले वाले में एक वास्तविक फलन था, दूसरा कोई अदिश था, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, जो एफ जी एक्स होगा, ठीक है एफ जी एक्स होगा, इसी को, इन सभी को आप 12th में पढ़ेंगे, इन सभी को आपको 12th में इसको प्रूफ भी करना होगा। ये सारे जो दिए गए हैं इन सबको आपको 12th में प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो अभी इसके लिए सिर्फ बेसिक है, तो इसको देखते हैं। तो क्या है एफ ऑफ जी एक्स, इसको एफ ऑफ जी एक्स बोलते हैं, फॉग बोलते हैं और गॉफ भी बोलते हैं। इसका उल्टा गॉफ होता है, इसका सीधा फॉग होता है, लेकिन वो सब आपके 12th में है। तो अभी देखते हैं एफ जी एक्स क्या होगा, बराबर होगा एफ एक्स डॉट डी एक्स, एफ एक्स डॉट जी एक्स, सॉरी जी एक्स है, ठीक है। यहाँ पे डॉट का मतलब गुणा है, ठीक है, यानी डॉट लिखें या फिर गुणा लिखें, ठीक है। एफ एक्स डॉट यानी गुणा है जी एक्स, ठीक है। इसको हम देखते हैं एक एग्जाम्पल से। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है एफ एक्स बराबर वही सेम टू सेम एक्स स्क्वायर, और हमारे पास जो जी एक्स है वो है 2x+1, ठीक है। आपको ज्ञात करना है आपको ज्ञात करना है एफ जी एक्स, यानी एफ ऑफ जी एक्स ज्ञात करना है। ये क्या होगा इसको हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ जी एक्स बराबर होता है एफ एक्स गुणे जी एक्स के, ये दोनों के बराबर होता है, तो इनका वैल्यू हम पुट करेंगे। तो एफ एक्स का मान है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और जी एक्स का मान है क्या है 2x+1, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर 3 हो जाएगा, दो पावर यहाँ पे, एक पावर दोनों मिलकर के x की पावर 3 हो जाएंगे, और यहाँ पे प्लस है, एक्स स्क्वायर एक में गुणा होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये था आपका एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, ये था आपका एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो अगर बोल दे एफ ऑफ जी एक्स यानी एफ जी एक्स निकालिए, तो आप इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। ये था दो वास्तविक फलनों का गुणन। हम अगला देखते हैं। हमारे पास अगला है दो वास्तविक फलनों का भागफल क्या होगा जब दो वास्तविक फलन एफ एक्स और जी एक्स दिए गए हैं। तो उसी तरह सेम टू सेम हम यहाँ पे भी देखेंगे, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। एफ एक्स बराबर हमारे पास एक्स स्क्वायर है, जी एक्स हमारे पास 2x+1 है, ठीक है। तो हमको निकालना है, इसमें आप बोल देगा कि f बाई जी एक्स निकालिए, क्या होगा इसको ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ज्ञात करने के लिए इनके वैल्यूज को पुटअप करेंगे। हमको ये ज्ञात करना है, यानी
एफ वाई जी एक्स को हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर है, जी एक्स का मान क्या है 2x+1। लेकिन एक बात इसमें ध्यान धरने वाली बात है, एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, जो जी एक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो जी एक्स होगा यानी हर जो होगा इसका वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे जो है जो 2x+1 है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी इसका मतलब जो है जो 2x इज नॉट इक्वल टू -1, यहाँ पे +1 को हम इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और x इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे इधर आएगा तो -1/2 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू -1/2 इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये भी पूछ सकता है कि x की किस वैल्यू के लिए ये वाला सिद्ध नहीं हो सकता, तो आप ये भी बोल सकते हैं इसको सॉल्व करके कि x की -1/2 वैल्यू के लिए ये सिद्ध नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ये था संबंध और फलन का लास्ट लेक्चर, इसके परिचय का लास्ट लेक्चर। अब हम अगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। अब अगर आपको इसके एक्सरसाइज को आसानी के साथ सॉल्व करना है तो पहले इसके एग्जाम्पल्स को लगाइए। ठीक है, पहले जब आप इसके एग्जाम्पल्स को लगा लेंगे तो उसी हिसाब से इसके एक्सरसाइज भी दिए गए होंगे, इसके अभ्यास भी दिए गए, जो प्रश्नावली है उसको आप आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।